हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 8th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जैंग और उसकी टीम एक डेजर्ट में आ पहुंची है, जो असल में सैंडी का बिछाया एक ट्रैप था। सैंडी जैंग का पुराना साथी था, लेकिन फिलहाल एक देवता शी गुओ ने उसे अपने वश में किया हुआ है और वो यहाँ जैंग को खत्म करने आया है। जैंग और उसके साथी भी उस साई को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए 2 अलग अलग टीमों में बट जाते हैं। जैंग बाइलैंग को बताता है कि ये ट्रैप बहुत ही खतरनाक है और अगर जल्दी ही वो इससे बाहर नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उधर ट्रैप के असर के कारण ओजू और बाजी में भी बहस होने लगती है और हम देखते हैं कि सैंडी छुपकर उन्हें फॉलो कर रहा है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई पावर उन पर हावी हो रही है। जल्दी ही स्पेल का असर जैंग पर भी हो जाता है और वो बाइलैंग से सूत्रा को अपने हवाले करने को कहता है। वो कहता है कि तुम हमारे सबसे कमजोर मेंबर हो और सूत्रा तुम्हारे हाथ में बिल्कुल सेफ नहीं है। बाइलैंग भी समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और जैंग को सूत्रा देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने इसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और सूत्रा मेरे अलावा किसी के हाथों में नहीं जाएगा। जैंग उससे सूत्रा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के लॉकेट की पावर से वो एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि ये सब इसी ट्रैप के कारण है, जो हमारे दिल में लालच जगाकर हमारी सोल को करप्ट कर रहा है। बाइलैंग का दिल साफ होने की वजह से उस पर इस स्पेल का कोई असर नहीं होता और तभी वो सामने सैंडी को देखते हैं। जैंग उसे पहचान जाता है, लेकिन सैंडी कहता है कि वो यहाँ शी गुओ का मिशन पूरा करने आया है। फिर वो उन पर हमला करता है, लेकिन बाइलैंग बीच में आकर उसे रोक लेता है। वो सैंडी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो खुद को रेत में बदल सकता है। जैंग सैंडी को समझाता है कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, लेकिन सैंडी उसे पहचानने से मना कर देता है और उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी बाइलैंग एक बार फिर बीच में आ जाता है और जैंग से पूछता है कि क्या सैंडी अब हमारा दुश्मन है। जैंग उसे बताता है कि ये जरूर किसी के वश में है और बाइलैंग को अपनी पूरी ताकत यूज करने को कहता है। सैंडी रेत से उन पर हमला करता है और जैंग कहता है कि मैं फिलहाल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रेयर बंद करते ही ट्रैप मेरे माइंड को कंट्रोल करने लगेगा। वो बताता है कि सैंडी की पावर उसके मास्क में है और तुम्हें किसी भी तरह उसे निकालना होगा। तभी कुछ सैंड वॉर्म्स बाइलैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन बाइलैंग किसी तरह उनसे बचता हुआ सैंडी का मास्क उतार देता है। उन्हें लगता है कि शायद वो ये लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन तभी सैंडी एक बार फिर खड़ा हो जाता है। इस बार वो एक बड़े से सैंड मॉन्स्टर का रूप लेता है और बाइलैंग भी समझ जाता है कि इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। फिर वो अपनी ड्रैगन पावर को समन करता है और मॉन्स्टर को नष्ट करके सैंडी को पकड़ लेता है। उसकी तलवार से बचता हुआ वो एक बार फिर उसका मास्क उतार लेता है और इससे पहले कि सैंडी रिकवर हो पाए, जैंग मास्क को एक बैग में डाल लेता है। तभी उन्हें ओजू और बाजी लड़ते हुए दिखते हैं और जैंग तुरंत उन दोनों को लड़ाई बंद करने को कहता है। फिर वो मास्क को जमीन पर फेंकता है और अपना स्पेल यूज करके सैंडी की सोल को डार्क पावर से आजाद करने लगता है। यहाँ वो सैंडी के पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक सैंड डीमन है और उनकी पहली मुलाकात में वो जैंग को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। तब जैंग ने उसकी अच्छाई को बाहर निकालकर उसे अपना स्टूडेंट बना लिया और पूरी जर्नी में उसने उनकी बहुत मदद की थी। जैंग को पता है कि उसकी अच्छी सोल अंदर ही कहीं कैद है और वो उसे बाहर लाकर ही रहेगा। तभी शी गुओ खुद वहाँ आता है और बताता है कि सैंडी उसी के वश में है और जैंग इस स्पेल को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। बाजी जो हेवन में शी गुओ से मिल चुका था उसे पहचान जाता है और बताता है कि ये डाई शीटियान के जर्नल्स में से एक है। शी गुओ उनसे सूत्रा को वापस लौटाने को कहता है और हम देखते हैं कि साथ में वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी लाया है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को उन पर अटैक करने को बोलता है और जहाँ एक तरफ जैंग अपने स्पेल को कंटिन्यू करता है, वहीं उसके साथी उन डीमन से भिड़ जाते हैं। ओजू अपनी ड्रैगन पावर से, बाजी अपने आयरन रेक से और बाइलैंग अपनी वुल्फ और ड्रैगन पावर से उनका मुकाबला करने लगते हैं और शी गुओ के स्टूडेंट भी उनकी पावर देखकर बहुत हैरान होते हैं। इधर जैंग की आवाज भी सैंडी के इनर सोल तक पहुंच जाती है और वो उसे नींद से जागने को कहता है। सैंडी को लगता है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी है और तभी उसे याद आता है कि ये मेरे मास्टर की आवाज है, जो मदद के लिए उसे बुला रहे हैं। शी गुओ भी समझ जाता है कि उसके स्टूडेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और ये देखकर वो खुद लड़ने आ जाता है। सबसे पहले वो बाइलैंग को रोकता है और बाइलैंग भी उसकी शक्ति के सामने नहीं टिक पाता।
शीगुओ उसे अपने साथ ज्वाइन करने को बोलता है और बताता है कि इससे उसकी जान बच सकती है। तभी ओजू अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, लेकिन वो भी शीगुओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो ओजू को पकड़ लेता है। बाजी उस पर पीछे से हमला करने की सोचता है, लेकिन शीगुओ उसे पकड़कर दूर उछाल देता है। उसे पता है कि ये लोग जल्दी से हार नहीं मानेंगे और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए वो जैंग पर अटैक करता है। अचानक हुए इस हमले से जैंग दूर जा गिरता है और स्पेल के हटते ही सैंडी भी जिंदा हो जाता है। वो शीगुओ से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और वो उसे अपना मिशन पूरा करने को बोलता है। सैंडी ये सुनकर जैंग पर हमला करता है और अपनी तलवार से उसे मार डालता है। शीगुओ के बाकी स्टूडेंट्स भी मौका देखकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और बाजी ओजो और बाइलेंग को पकड़ लेते हैं। सैंडी जैंग की बॉडी को शीगुओ के पास लाता है और कहता है कि अब उसका मिशन पूरा हो चुका है। बाजी इसका बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन शीगुओ कहता है कि इस हालत का जिम्मेदार जैंग खुद है। तभी वो देखता है कि जैंग की बॉडी रेत में बदल रही है और वो समझ जाता है कि सैंडी ने उसे धोखा दिया है। सैंडी अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और कहता है कि मेरी यादें वापस आ चुकी हैं और जैंग ही मेरा असली मास्टर है। बाकी स्टूडेंट भी देखते हैं कि उनके हाथ में बस रेत के पुतले हैं और ये सब सैंडी का माया जाल था। शीगुओ उससे धोखा देने का कारण पूछता है और गुस्से में उस पर हमला करता है। तब सैंडी कहता है कि 16 सालों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जैसा आपने बताया था मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तभी जैंग और उसके साथी भी रेस से बाहर आ जाते हैं और बाजी कहता है कि झूठ की लाइफ बहुत कम होती है और सैंडी के ट्रैप ने शीगुओ जैसे जनरल को भी बेवकूफ बना दिया। सैंडी भी शीगुओ से माफी मांगता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वक्त है कि मैं अपने असली मास्टर का साथ दूं। यहाँ एक फ्लैशबैक में हमें सैंडी की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे मंकी किंग के बगावत करने के बाद गुआन ने बाजी के दांत तोड़ दिए थे और सैंडी की सारी मेमोरीज भी मिटा दी थी। तब शीगुओ ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसकी टीचिंग से सैंडी की असली सोल कहीं गुम हो गई। सैंडी जानता है कि शीगुओ आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और इसीलिए मजबूरी में वो उनसे लड़ने का फैसला करता है। वो उन पर अपनी सैंड रिवर से हमला करता है और उससे शीगुओ के स्टूडेंट डगमगाने लगते हैं। आगे वो शीगुओ पर अटैक करने आता है, लेकिन देखता है कि उसने एक हाथ से ही उसकी तलवार को रोक लिया है। शीगुओ को उस पर बहुत हंसी आती है और वो कहता है कि मैंने 300 साल हेवन की रक्षा की है और तुम मेरे सामने एक बच्चे हो। सैंडी रेत में बदलकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन शीगुओ अपनी डेविल आइज से उसका पता लगा लेता है। फिर वो उसे मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि शायद तुम अपनी कसम भूल गए हो। यहाँ हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सैंडी शीगुओ से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया था। उसे लगने लगा था कि वो हेवन में बिलोंग नहीं करता और कोई है जिसे उसकी बहुत जरूरत है। वो अपनी यादें वापस पाना चाहता था, लेकिन शीगुओ उसे बातों में उलझाकर हेवन में ले आता है। वहाँ वो सैंडी को अपनी आर्मी ज्वाइन करने को कहता है और बताता है कि उसकी लाइफ का मकसद इस पवित्र जगह को प्रोटेक्ट करने का है। सैंडी भी उसकी बातों में आ गया था और उसने कसम खाई कि वो मरते दम तक हेवन का सेवक बनकर रहेगा। आगे का सीन प्रेजेंट का है, जहाँ सैंडी कहता है कि उसे वो कसम अच्छे से याद है, लेकिन अब वो हेवन की सच्चाई जान चुका है और देवताओं से ज्यादा मास्टर जैंग पर भरोसा करता है। ये सुनकर शीगुओ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर उस पर अटैक करने लगता है। सैंडी इस बार अपने सैंड मॉन्स्टर को बुलाता है और शीगुओ एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसमें 10 सूरज के बराबर शक्ति है। सैंड मॉन्स्टर उसकी खतरनाक एनर्जी को नहीं झेल पाता और सैंडी उससे निकलकर दूर जा गिरता है। शीगुओ उसे चेक करने आता है और देखता है कि उसने सरेंडर कर दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब सैंडी बताता है कि ये सब उसकी एक चाल थी ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। शीगुओ पलटकर देखता है और पता चलता है कि उसके स्टूडेंट जैंग के कब्जे में हैं। जैंग उसे ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन शीगुओ कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने कमजोर नहीं हैं और मरने से बिल्कुल नहीं डरते। जैंग ओजू को एक नमूना दिखाने को कहता है और वो एक स्टूडेंट का कान उखाड़ लेता है। शीगुओ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि आखिर एक मोंक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो जैंग को इसका परिणाम भुगतने को कहता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।